अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए आपने कपड़े को प्रेस कर लेना है, सीधी साइड अंदर की तरफ, उल्टी साइड बाहर की तरफ। और कपड़े को जब आपने तय लगा के, यानी 2.5 गज कपड़ा है, तो आपने इस तरह जो बैक साइड होगी वो 2 इंच इस तरह बढ़ा के रखनी है। फिर फ्रंट रखनी है और फ्रंट का 2 इंच का इस तरह मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ से इंच टेप को रखते हुए आपने नीचे से लेंथ का निशान लगा लेना है। जो फोल्डिंग के लिए ना हम 4.5 इंच या 3.5 इंच रखते हैं। ज़्यादा चौड़ा फोल्ड किया हुआ अच्छा लगता है, लेकिन ये कम है तो हम यहाँ से सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ से कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे लगाएंगे इसकी फोल्डिंग के लिए। उसके बाद मेन पॉइंट आ जाता है जी हिप का साइज़। हिप का साइज़ क्या हो, अगर तो आपके पास किसी की शर्ट है और उसका आपने कटिंग करना है, उसका आपने हिप शर्ट की जो हिप है ना उसको आपने नोट कर लेना है। अगर 22 है ना तो 22 का हाफ कर लें, कितना बनेगा 11। ठीक है, ये देखिए 11 बनेगा। इसमें आपने 2 इंच ऐड कर लेने हैं तो ये 13 इंच हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह नहीं, अगर आप अपना वो कर रहे हो तो आपने इस तरह करना है, जिस तरह आपने ये सारा इस तरह अपने हिप के इर्द गिर्द इंच स्टेप को घुमाना है। अगर ये आ गया 42 आ गया तो आपने इसको इस तरह हाफ कर लेना है। हाफ करने से कितना आया 21 को फिर आपने हाफ कर लेना है, यानी कि चौथा हिस्सा कर लेना है, 10.5 आ जाएगा। 10.5 में आपने 2 इंच ऐड कर लेने हैं, इसमें 11.5 और 12.5 आ जाएगा। इस तरह आपने ना कोई भी अपना साइज है आप आसानी से मेजर कर सकते हो। अब ये जो है ये हिप साइज 22 का मैं कर रही हूँ, यानी कि यहाँ 11 में मैं 2 इंच ऐड कर लूँगी तो ये हो जाएगा 13 इंच। अच्छा, ये जो कन्नी वाला हिस्सा है इसको मैं नहीं लूँगी, ये देखें ये 2 इंच रखा मैंने आसन के लिए। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 2 इंच को मैं छोड़ते हुए यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा दूंगी। ठीक है, ये 13 इंच हमने ऊपर से हिप का साइज रखना है। उसके बाद आसन आप ज़्यादा लंबा ना रखा करें। आसन मैं 13.5 इंच यहाँ इसका रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 12.5 तक मार्क करूँगी, इस तरह शेप दूंगी और इसको चेक कर लूँगी। ये देखिए 13.5 आ रहा है, इसको नीट कर लेंगे। अब ये जो निशान है यहाँ से यहाँ 13 का, इस 13 तक निशान को मैं नीचे तक लगाऊंगी। अगर कुल देखें तो ये बन रहा है 15। ठीक है, ये 15 का इस तरह कन्नी को निकालते हुए इस निशान को मैं नीचे तक लगा लूँगी। अब ये 15 का निशान नीचे तक लगाया है। 15 का हाफ आएगा 7.5 इंच, 7.5 पे निशान लगाया। अब 5 कितना रखना है हमने 10, यानी 5 इंच इधर निशान लगाएंगे आप, 5 इंच इधर, यानी कि जो आपकी चौड़ाई है उसको मेजर कर लेना है यहाँ से, यानी कि क्रोच एरिया को उसके अंदर लेना है। ठीक है, 15 इंच आया, 15 इंच का नीचे से रखना है, 15 इंच का आपने हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद जितना आपने पांचा रखना है उतना उतना इस साइड पे निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने स्केल लेना है। फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने स्केल को रखना है इस तरह से, इस तरह आपने इसको कर लेना है इस तरह। अब ऊपर से यहाँ तक आपने 12.5 जितना हमने क्रोच एरिया का इस तरह आ गया। अब आपने इस तरह स्केल को करना है। अब ये देखिए ये कर्व सा आ रहा है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये निशान अब मैं ऊपर तक इस तरह स्केल के साथ लगा लूँगी। अब इनको कर दूँगी कटिंग। ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के तो फिर फोल्ड करूँगी। अब आपने 2 पल्ले उठाने हैं। ठीक है, अब ये मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद आपने ये वाला पीस उठा लेना है। अब इसको साथ करके आपने इसके परले वाले किनारे बंद वाली साइड पे लगा देना है।
ये कन्नी को इक्वल कर लेना है यहाँ तक, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब यहाँ से हम रखते हैं जी इस साइड से 2-2 इंच का मार्जिन बढ़ा के रखते हैं। तो मैं ये पीस लूँगी। इसको आपने ये देखे सिलाई जितना ऊपर चढ़ा के रखना है इस तरह। अब आपने जितना इसको बढ़ाना होगा उतनी आपने यहाँ पे म्यानी डाल लेनी है। अब इसके साथ ही मैं ये निशान लगाऊंगी, क्योंकि बॉक्स ट्राउज़र कटिंग करना बहुत आसान है। पैंट स्टाइल में थोड़ा सा हम ये चीज़ बड़ी रखते हैं और थोड़ा सा डाउन रखते हैं ये वाला हिस्सा, तो इसकी मैं इक्वल रखूँगी। 2 इंच नीचे तक आपने ये निशान 2 इंच पे लगा लेना है। ये यूपर से आसन का भी 2-2 इंच पे आपने ये सारे मार्क कर लेने हैं। यहाँ से आपने इसको यूँ मिला लेना। ये निशान सारा मैंने ये नीचे तक 2-2 इंच का लगाया है। अब मैं यहाँ से कर लूँगी जी कटिंग। यहाँ पे लगा लूँगी पिन, ताकि ये हमारा जोड़ सही से आ सके। इस तरह अगर देखें आपका ये वाला हिस्सा ज़्यादा भी होगा, इसके बराबर भी होगा, तो आप म्यानी को यहाँ तक भी डाल सकते हैं, यानी इतनी चौड़ी आराम से डल सकती है और आपका पैंट स्टाइल ट्राउज़र बन सकता है। इस साइड पे आपने निशान नहीं लगाने, इस साइड पे इसी तरह कटिंग कर लेनी है जैसे रखी हुई है। अब ये चीज़ आ गई, इसको आपने 1 इंच जैसे बढ़ा के इस तरह यूँ कटिंग कर लेना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं आपने जोड़ना कैसे। सबसे पहले आपने म्यानियों को जोड़ लेना। म्यानियों को जोड़ने के बाद आपने ये सिलाई ऐसे यहाँ से लेके आनी यहाँ तक, ये एरिया छोड़ देना इतना सा। ये भी ऊपर से लेके आनी है आपने सिलाई यहाँ तक, इतना सा एरिया छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी है। फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, मैंने यहाँ से पहले क्रोच एरिया की सिलाई लगाई। ये देखिए, पहले म्यानियाँ जोड़ी, ये जो जोड़ डाला हुआ था इतना सा हिस्सा छोड़ दिया, ये फ्रंट की भी ये दोनों सिलाइयाँ लगाई। उसके बाद आपने ये वाली साइड के पल्ले जोड़ लेने हैं। साइड की दोनों सिलाइयाँ लगाई, इस तरह आ गया। उसके बाद आ जाना आपने नीचे। नीचे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फ़ोल्ड किया, इस तरह आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और इसकी प्रेसिंग इस तरह करके प्रेस करके इसको इस तरह सेट कर लेना है, ठीक है। कोई कमी बेशी झोल वगैरह प्रेस की मदद से निकल जाए। उसके बाद आ जाते हैं जी ऊपर इलास्टिक पे। इलास्टिक इसका है जी, जो प्लेन वाला हिस्सा है ये लिया है जी मैंने 13.5, और जो इलास्टिक ली है वो ली है जी 21 इंच, ठीक है। 20.5 से थोड़ी सी ज़्यादा 21 ही लगा लें, ठीक है। अब मैंने इस सारे कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। अब इलास्टिक को आपने इस कोने पे इस तरह अटैच कर लेना है, अच्छे से पक्का कर लेना है 2-3 सिलाइयों के साथ। और जो दूसरा कोना है वो दूसरी साइड पे इस तरह आपने इसको अटैच कर देना है यहाँ पे। देखना है कि इलास्टिक में बल ना आए, बिल्कुल गुलाई में आए इलास्टिक। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला फैब्रिक है इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये सारे फैब्रिक को यानी बैक साइड के को भी हल्का, यानी कि ये जितना सा हम अंदर करते हैं फोल्डिंग के लिए, तो उतना सा आपने पहले से ही सारा फोल्ड कर लेना है। सारा फोल्ड करने के बाद अब इस तरह आपने इसको टर्न कर लेना, मोड़ लेना। मोड़ने के बाद ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अब ये जो इलास्टिक वाला हिस्सा आया है इस पे जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने कोशिश करनी है
कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। और ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, यानी जिसको हम फोल्ड करें, एक तो नीचे सिलाई वाला है, एक ऊपर जो हम जिसको फोल्ड करें उसको आपने बिल्कुल ढीले हाथों से रखना है, खींचना नहीं है उसको आपने। और इलास्टिक को खींच के बराबर करते हुए ये मैंने सिलाई को पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद आपने इलास्टिक को खींच के एक जैसा कर लेना है। एक जैसा करने के बाद आपने प्लेन वाला जो बुकरम का हिस्सा है वहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अब ये इलास्टिक वाला हिस्सा आ गया, इलास्टिक को फुल खींच लेना है, नीडल को अंदर करना है फैब्रिक के और फुल खींच के तो सिलाई को चला लेना है। यहाँ पे सिलाई ख़त्म करते हुए मैं एक किनारे पे भी बुकरम की सिलाई लगा लूँगी। वैसे ब्रांड वाले ये बुकरम नहीं लगाते, आप भी ना लगाना चाहो तो कोई मसला नहीं, प्लेन ऐसे ही फैब्रिक को फोल्ड कर लेना। अब ये नीचे से आपने इस तरह सिलाई लगानी है जिस तरह हमने यानी कि इस फैब्रिक को ऊपर वाला यानी जो जॉइंट लगाया उसको बॉटम के साथ कटिंग किया था ना, वैसे ही आपने सिलाई लगाते हुए आ जाना है। इस सिलाई को आपने हल्का सा खींच के लगानी है सिलाई। ये दोनों साइडों पे सिलाई लग गई। अब ये जो एरिया हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था ना आर्सन के पास से, तो इसको अब इस तरह अटैच कर लेंगे। ये इस तरह अटैच कर लिया मैंने और इसको फोल्ड करेंगे पांचे को, और तुरपाई करनी हो तुरपाई कर लेनी तो आप इस तरह इसको सिलाई भी लगा सकते हो और तुरपाई भी कर सकते हो। ट्राउज़र हो चुका है कंप्लीट। आपने इस सिलाई को ये देखिए खींच के इस सिलाई के साथ मिलाते हुए यूं करके आपने इसको प्रेस को यहाँ से फेरना है। ये देखिए यहाँ से हल्की सी हमने म्यानी डाली थी वो सिलाइयों में ही आ गई और ट्राउज़र भी हमारा सही बन गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।